आचार्य भगवंत कहते हैं कि इतना घोर उपसर्ग हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनिराज, उसके बाद में जब सुसागर महाराज को उन्होंने नंगी तलवारें उठाई, देवों ने किलित कर दिया। ये सारा कांड उज्जैन का था। जब वहां से विहार करता है ये संघ, हस्तिनापुर में आ जाता है। 7 दिन का राज्य वो मिथ्याभाषी जैन धर्म विध्वंसी, जिनके पेट के अंदर पाप था, जिनको अपनी अग्नि का बदला लेना था, अंतो डज्जम में जो राग द्वेष से अंतरंग में जुलायमान थे, जल रहे थे, उन्होंने कहा ये मौका बहुत अच्छा है, ये वही आचार्य है संघ है जिसने उज्जैनी नगरी में हमारा अपमान करके हमें गधे पर बैठा करके निकाला था। आचार्य भगवंत कहते हैं किसी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा था कि इनको गधे पर बैठा करके निष्कासित किया जाए। उन्होंने तो कहा ये क्षम्य है, हमारे कर्मों का विपाक काल है। आचार्य भगवान उन्होंने कहा, जब राजा ने उनको निकाल दिया, ये विहार करके हस्तिनापुर आते हैं। ये हस्तिनापुर आ जाते हैं, 7 दिन का राज्य मांग लेते हैं। उन्होंने एक ऐसा अग्निकुंड बनाया जिसमें जिंदा होम पशुओं का 7 दिन तक यज्ञ किया। जब सागर सेन मुनिराज का नक्षत्र कंपायमान होता है, उनके मुंह से ओह शब्द निकल जाता है। उनके पास बैठे हुए क्षुल्लक पुष्पदंत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, अभी मध्य रात्रि का काल चल रहा है। जैन मुनिराज, जैन यति कभी बोलते नहीं हैं, आज आपके मुंह से ये शब्द क्यों निकला? अत्यंत चिंतित, जिनके अंदर वात्सल्य प्रधान है, वो किसी को गाली देना तो बहुत दूर है, आंख भी नहीं उठाता। वात्सल्य के कारण जिसके हृदय का रक्त भी लाल से सफेद हो चुका है, श्वेत वर्ण को धारण कर लिया है, ऐसे हमारे दिगंबर यतिराज जो वात्सल्य के लबालब भरे हुए होते हैं, जिनके अंदर भाषा संति के अंदर ऐसा लगता है कि मानो अमृत का झरना ही झर रहा हो। उनके शब्दों को सुनकर प्राय मृत रोगी भी जिंदा हो जाता है। ऐसे यतिराज के ऊपर जब उपसर्ग आता है तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं, कंठ रुदने लगते हैं, शरीर जलने लगता है। जैसे ही सागर सेन मुनिराज को पता लगा, उन्होंने कहा कि पुष्पदंत क्षुल्लक जी आप जाओ और यहां से धन्यगिरी पर्वत पर जिनको रिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, ऐसे मुनि विष्णु कुमार से कहना कि तुमको रिद्धि है, आप रिद्धि के माध्यम से हस्तिनापुर जाओ और हमारे दिगंबर यतिराज भयंकर उपसर्ग के संकट में जूझ रहे हैं, जिन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया है। एक नहीं 700 मुनियों की हत्या का दोष इस धरती पर होगा। हमारा जैन धर्म तिलमिला उठेगा। हर जैन शावक रोते रोते अपनी आंखों को खो देगा। कोई भी जैन बंधु अपने गले में पानी नहीं डालेगा। सम्यक दृष्टि आत्मा तिलमिला जाएंगे। जाओ पुष्पदंत और जाकर के विष्णु कुमार से कहो कि वो तुरंत यहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर जाएं। धर्म ध्यान में तल्लीन आत्मा की खोज में जो निरंतर लगे हुए थे, ऐसे मुनि विष्णु कुमार जी ने जैसे उनके पास गए और उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो साधारण मुनि हूं। क्षुल्लक जी ने कहा कि नहीं यतिराज, आपकी प्रचंड तपस्या, आपकी अत्यंत सरलता और आपकी अत्यंत गुरु भक्ति की समर्पणता आपको अपनी शक्ति का भान नहीं करने दे रही। आप देखो, आपको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। जैसे उन्होंने अपना हाथ आगे किया, हाथ बड़ा होता चला गया। विष्णु कुमार मुनिराज को ये पक्का पता लग गया कि मुझे विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है। आकाशगामी
रास्ते से जाते हैं और हस्तिनापुर में जाकर के पता लगता है कि 7 दिन का राज्य उन धर्म के विध्वंसी 4 मंत्रियों ने ले रखा है। सबसे पहले अपने भाई पद्मराय के दरवाजे पर जाते हैं, राज मंदिर का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही पद्मराय देखते हैं कि मेरे भाई जो मुनि बन चुके हैं मेरे राज मंदिर के दरवाजे पर आकर के खून के आंसू बहाते हैं, लौट जाते हैं चरणों में, क्षमा करो भाई, क्षमा करो, मैं धर्म का विध्वंसी नहीं हूं। विष्णु कुमार ने कहा, तुझे शर्म आनी चाहिए, राजा होकर के अपने ही राज्य का ध्वंस, अपने ही परिवार का, अपने परिवार के वंश को तू जला रहा है। खरी खोटी सुनाने के बाद, क्योंकि धर्म जिसके अंदर है वो धर्म का नाश नहीं देख सकता। आगत मुनि आर्य का क्षुल्लक क्षुल्लका पर यदि कोई आंच आती है तो वो घर में छिप करके नहीं बैठता, हाथों में चूड़ी नहीं पहनता, वो घर से बाहर निकलता है और अपने आयतनों के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देता है। विष्णु कुमार ने जब सब कुछ पता लगा तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, बामन का वेश बनाया और उस यज्ञ में चले गए। उन मंत्रियों ने कहा कि अरे विप्रराज हमारे इस यज्ञ में पधार रहे हैं, इससे बड़ा और शकुन क्या हो सकता है। चारों मंत्री उनके चरणों में पड़ जाते हैं कि धन्य हैं हम, विप्रराज आइए, आपका स्वागत है। विप्रराज कोई और नहीं थे, महान भावों, ये मेघा बिना गुण से आती है, ये शक्ति हमारे श्रद्धान से आती है। ये शक्ति जो हमें आज करने की एक हैसियत प्राप्त हुई, ये हमारे गुरु का वरदान था। उन्होंने जब देखा कि विप्रराज आए हैं तो उन्होंने कहा, दक्षिणा में आज कुछ ले लो, हमारा यज्ञ का मनोरथ सफल हो जाएगा। विप्रराज ने कहा, भैया हमें कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, तुम तो यज्ञ करो आराम से। चारों मंत्रियों ने कहा कि नहीं ब्राह्मण देवता, आप मांगो, जो मांगोगे आज हम सब कुछ देने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, क्या मांगू, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, चलो तुम्हारी इच्छा है तो मांग लेता हूं। वो अधीर नहीं हुए, हम अधीर हो जाते हैं। अरे किसी का नाम हो रहा है तो अधीर होने की क्या जरूरत है। हम मंच पर, खुले मंच पर उस मुनि की निंदा ना करें, उस आर्यका की निंदा ना करें, उस त्यागी ज्ञानी की निंदा ना करें। जिसका नाम हो रहा है, नाम हो रहा है तो उसकी यश कीर्ति है, लेकिन तुम बदनाम क्यों हो रहे हो। आचार्य भगवान कहते हैं विप्रराज ने कोई उहापोह नहीं किया, अधीरता नहीं की, बड़ी गंभीरता के साथ में उन्हें 700 मुनिराजों की रक्षा जो करनी थी, उन्होंने कहा क्या मांगू, मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं मांगो ब्राह्मण देवता, मांगो, आपको हम सब कुछ देने को तैयार हैं। उन्होंने ठीक है, आपकी बहुत इच्छा है तो मेरे पैरों से केवल 3 पग भूमि दे दो। चारों मंत्री हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं कि ब्राह्मण देवता भी मुझे ऐसे लगते हैं कि इनको मांगना भी नहीं आता है। जब ये पता लगा तो उन्होंने कहा क्या मांगा है, 3 पग धरती। 3 पग धरती में क्या है, नाप लो, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा तिरवाचा भरवाता हूं, 3 पग धरती आप मुझे देंगे क्या। हाँ देंगे ना विप्रराज, आप 3 पग धरती नहीं 4 पग धरती ले लो। उन्होंने ना, मुझे केवल 3 पग धरती अपने पैरों से नापनी है। नाप लो भैया, अपनी धरती तो बहुत बड़ी है। तो आपको याद है ना पहला पैर कहाँ रखा था। पहला पैर उन्होंने मानुषोत्तर पर्वत पर रखा था, दूसरा पैर सुमेरु पर्वत पर रखा था। पूरी धरती नाप ली 2 पैरों में। अब तीसरी पग के लिए त्राही त्राही मच गई, आहा होने लगी, रोने लगे। उन्होंने कहा अब बताओ कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। उन्होंने कहा हमारी पीठ पर रख लो। और जैसे ही पीठ पर रखा तो जो बामन थे बहुत बड़े हो गए, उनका वजन वो सहन नहीं कर पाए। आचार्य भगवंतों ने कहा
ऐसे होते हैं हमारे यतिराज। अगर वात्सल्य नहीं होता तो कह देते चातुर्मास भैया मैं कहीं नहीं जा सकता। विष्णु कुमार मुनिराज का ये उपदेश, ये आग्रह, ये वात्सल्य हमें याद दिलाता है ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। ये रक्षा बंधन सबसे बड़ा त्योहार है। मुनि विष्णु कुंवर ने सब पर किया उपकार है। ये रक्षा बंधन। आचार्य भगवान ने हमें आज बता दिया कि बिना सम्यक दर्शन के कभी मोक्ष का किराना नहीं मिल सकता, और सम्यक दर्शन हमें प्राप्त जब ही होगा जब हम 25 मल दोषों के रहितता के साथ गुरु के चरणों से अंदर और बाहर दोनों रूप से जुड़े रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कहा गया है अगर शिष्य के अंतर मन में गुरु के प्रति निंदा है, अगर शिष्य के अंतर मन में गुरु के प्रति निंदा है, इसका आशय शिष्य रूप में असुर अभी जिंदा है। समझ में आया ना? हम अपने गुरु के लिए सतत सावधान रहें। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर सभी के लिए यही कहना है, यही आग्रह है, और यही गृहिणी माँ भारत गौरव विशुद्धमती माता जी का तमाम भक्तों के लिए यही आशीर्वाद है कि इस रक्षाबंधन को, इस वात्सल्य पर्व को आप कोरोना के नियमों से बंधते हुए हम अपनी भी रक्षा करें, परिवार की भी रक्षा करें और अपने धर्म की भी रक्षा करें, भाईचारा को जिंदा रखें। ऐसा ना हो कि भाई मार दें और भाईचारा को दिखाते रहें। भाई को भी जिंदा रखें और भाईचारा को भी जिंदा रखें। हमारे आज के इस वात्सल्य पर्व का यही सिद्धांत है, यही कहना है, और ये पर्व हम सबके लिए बहुत ही धर्म के साथ, धर्मायतनों के साथ में संपन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में, जैसा कि कुंद कुंद स्वामी ने आज कहा है कि बिना सम्यक दर्शन के, बिना मोह को त्याग करके, बिना आस्था के हम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपनी गुरु माँ के लिए, जिन्होंने मुझे बचपन से यहाँ तक खड़ा कर दिया, उनके लिए मैंने इन लाइनों को लिखा है जो आप सबके लिए यहाँ पर रखती हूँ। आगम का अक्षर अक्षर मेरी रचना को श्रृंगारे, मृदु बचना बल की धारा से भाषा समिति विस्तारे। मृदु बचना बल की धारा से भाषा समिति विस्तारे। कर्तव्य बुद्धि नश जाए मेरी हो, कर्तव्य बुद्धि नश जाए मेरी, ऐसा साहस संबल दो। ज्ञान नीर की अमिट पिपासा शांत करो, श्रुत का जल दो। ज्ञान नीर की अमिट पिपासा शांत करो, श्रुत का जल दो। यत्नाचार प्रवृत्ति मेरी नित्य प्रति ही बढ़ती जाए। मान और अपमान भाव से पाप प्रमाद न टिक पाए। मान और अपमान भाव से पाप प्रमाद न टिक पाए। निश्चय का ही लक्ष्य मेरे हो, निश्चय का ही लक्ष्य मेरे, व्यवहार धर्म को अविलंबन इससे ही पाएगा
एक दिन शुद्ध दशा को हे चेतन, इससे ही पाएगा। एक दिन शुद्ध दशा को हे चेतन, इससे ही पाएगा। एक दिन शुद्ध दशा को हे चेतन। अंतिम शब्दों में यही कहूँगी कि आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं, आप सबको भी अपने हर करनी पर ये विचार ना करें कि ये कार्य मैं करता हूँ। परिवार आप नहीं चलाते, परिवार तो आपके परिवार का पुण्य चलाता है। पहुपाल राजा ने जब कहा मैना सुंदरी से, कौन है तुम्हारे भाग्य का कर्ता, तो सो सुंदरी ने कहा पिताजी आप ही तो हैं। लेकिन मैना सुंदरी ने कहा पिताजी मेरे भाग्य का कर्ता मैं हूँ और आपके भाग्य का कर्ता आप हैं। तो सब पता है, आप बताने का समय भी नहीं है। केवल हम अपने कर्तव्य बुद्धि को कर्तव्य बुद्धि में परिणत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के इस आख्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रंथराज के उन्नयनकर्ता आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी पंचम काल के इस दुखम काल में शुभ अशुभ परिणामों का उपदेश देने के बाद उन्होंने कहा अब आप बड़े हो चुके हैं, पांव पर खड़े हो चुके हैं, अच्छा और बुरा अब आपको पता है, इसलिए निर्णय स्वयं करें कि शुभ भाव के भोक्ता बनना है या अशुभ भाव के भोक्ता बनना है। कर्तव्य बुद्धि से अपने आप को छोटा करना है या कर्तव्य बुद्धि से अपने आप को बड़ा रखना है। जो आत्मा कर्तव्य बुद्धि का ध्वज फहराता है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, और जो कर्तव्य से अपने क्रिया और कार्य को करता चला जाता है वो एक छोटे से कद वाला व्यक्ति भी बहुत बड़े कद वाला हो जाया करता है। आचार्य भगवान ने कल हमें ये बताया था कि जो मोह के नशीले कोदों को खा चुका है वो अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा, और जब तक उसका वो मोह रूपी नशा उतरेगा नहीं तब तक वो अपने स्वरूप को पहचानने में सामर्थ्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। आचार्य भगवान ने ये भी बताया कि मात्र बाह्य लिंग हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। बाह्य लिंग वही कल्याणकारी है जिसका लक्ष्य भावलिंग को भी साधना है, क्योंकि भावलिंग ही मोक्ष का हेतु है, और बिना बाह्य लिंग के, बिना द्रव्य लिंग के भावलिंग कभी भी प्राप्त हो नहीं सकता है।